कोई तुम्हारा नहीं है। जब माया अपनी टांग चला देगी, फंसा देगी ना, तो केवल तुम होगे, कोई आसपास नहीं होगा। जब शरीर छूटेगा तो केवल तुम होगे, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न मित्र, न संपत्ति, न यश, न कीर्ति। ये जीवन केवल श्री जी के लिए। मानो मानो, हम जो पीड़ा युक्त हृदय से सबसे कहते हैं इस बात को, मानो नहीं, ये मन मार देगा, ये मन बहुत दुष्ट है, ये बहुत फंसा देगा। इसको अगर कोई फांस पाया है तो गुरु कृपा पात्र फांस पाया है, नहीं जहां गुरु के जरा से विरुद्ध चलो ये फांस लेगा। बड़ा पावन अवसर मिला है। किसी भी साधक को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगे ना लगे, मन विषयों में जाने दो, तुम श्री जी के हो, इस ठसक में रहो। यद्यपि भक्त आनंद ने जो विषय इंद्रियन बस होए, यद्यपि उस श्री जी के चरणारविंद के लायक नहीं है, क्योंकि वो अजितेंद्रिय है, वो भोगी है, पर वो अनन्य है अपने इष्ट और गुरु का, तो उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते। ये बात बैठा लो ना दिमाग में। हम श्री जी के हैं, जा मन तुझे जो कुछ करना है कर। क्या कर सकता? कुछ नहीं। मन में तदात्म है, श्री जी में अपनापन नहीं। गुरु के वचनों में विवेक नहीं लगा रहे, अपने मन की चाल पर मार देगा। ये तो है ही दुष्ट। सत्संग को सुनो और समझो। यहां परमार्थ पथ में भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन कर दी गई है कि आप वचनों को नहीं मानते। याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु स्वरूप सबके हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, पर श्रद्धा विश्वास के बिना भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी प्रेरणा को, उनकी बात को तुम नहीं मानोगे और नहीं अनुभव कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास कह दिया तो लाख को लीक करके छोड़ दे। अपने को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अपने को लगता है अच्छा कर रहा हूं। ये जो जेलें भरी है ना, उनसे पूछो जाके तुमने बुरा किया क्या? कहेंगे नहीं मैंने अच्छा किया अपने हिसाब से। अगर अच्छा होता तो कानून विरुद्ध कैसे हो जाता? अच्छा होता तो धर्म विरुद्ध कैसे हो जाता? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हारी। करोगे बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन बंधते जाओगे, छुटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। वह है विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। अब भी समझ जाओ। सबसे प्रार्थना है, ये मन बड़ा दुष्ट है, इंद्रियों के साथ विषय भोगों में बड़े बड़ों को गिरा देता है। कोई बात नहीं, फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। ये जो भोगों में पड़े हुए हैं तो केवल हंसना जानते हैं। तुम्हारी ताकत है कि 10 दिन रह लो ऐसे, जैसे साधक जी रहे हैं। तुम्हारी ताकत है 10 दिन रह लो, हंस करके मुंह दिखा देना तो सरल बात है। जो जीवन पूरा भगवान में अर्पित किया, अगर घुटने टेक देता है, हम उसके चरणों के नीचे झुककर उसे उठाएंगे, उसे श्री जी तक पहुंचाएंगे। ये मार्ग है, मार्ग चलने वालों को पता होता है, इन विषयी पुरुषों को नहीं पता होता क्या मार्ग है। इसलिए कोई भी साधक कभी भी निराश ना हो। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, भगवती, बुद्धि, सरस्वती सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे अंदर ना हो। केवल जागृत करो। अगर नहीं जागृत कर पा रहे हो तो भरोसे में पड़े रहो, नाव में बैठे हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, कौन सा तेज जो तुम्हारे हृदय में नहीं? जब भगवान बैठे हैं तो क्या कमी है? क्यों निराश होते हो? क्यों हताश होते हो? क्यों उदास होते हो? पशु पक्षियों की भांति अपने जीवन को नष्ट करते हो। ये जीवन आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए, ये समझ में नहीं आता। ये पशुओं वाली बुद्धि बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के, बिना गुरु आश्रय के नहीं जाती। अरे घोर वैश्यागामियों को आचार्य पदवी मिल गई, घोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि पदवी मिल गई। तुम्हें उस प्रभु पर भरोसा नहीं? उसी की तो शरण में हो। और नहीं, जो हरि गुरु के आश्रय से विमुख है उनकी दुर्गति पक्की इसीलिए होती है कि ये मन बुद्धि काबू में आने वाले नहीं, ये कृपा से काबू में आते हैं। जब हरि गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़ा रह जाता है तब ये सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी प्रवीण है तो वो प्रवीणता को फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। मुक्तता होती है समिटने से, फंसा होता है फैलने से। समिट जाओ भाई, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, समिट जाओ। ये रिश्ते नाते ये जहर हैं। यदि इनको मोहग्रस्त होकर सेवन किया जाता है तो, यदि हम भगवत भाव से, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। हमारा किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप परमानंद जीवन मुक्त स्थिति आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो सीमाओं में बांध करके हम अपने हृदय को राग द्वेष से, ये हमारा मित्र, हमारा शत्रु, अपने, ये पराये, यही मिटाने के लिए तो हम साधना में आए हैं। हमारी साधना इसी बात की है। कर्ता प्रभु है, वही सब कर रहे हैं। लेकिन जब अगर गुरु रूप से रोक दे कि ये नहीं करना, तो चाहे जितना मंगलमय कार्य हो उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कार्य मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गाइए, हरिजन हरिजस
भगवान का जस, भगवान के भक्तों के जस, उसी में डूबे, नाम जप कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारा मंगल क्या। एक बार राधा बोला और एक त्रिभुवन का भंडारा करे। त्रिभुवन का भंडारा करने वाले का पुण्य नष्ट हो सकता है, राधा नाम का नहीं। राधा, इसकी बराबरी कौन। बैठ जाए एक कोने में यमुना के किनारे कहीं, राधा 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 राधा, रब प्रपंच। फिर ये प्रपंच क्या करेगा, हंसेगा, क्लेश देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितने लोग जुड़े हो, उद्देश्य समझो, मनोरंजन नहीं मनोभंजन उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। पड़े रहो भरोसे पे, रूखा सूखा खा के जैसे श्री जी रखे, राधा राधा राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो, मन जहां जा रहा है जाने दो, तुम्हारे सिवा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहां तक उड़ेगा, आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्रगाध है। ऐसे ही मन भागेगा तो कहां तक भागेगा, आना तो उसे अपने ही पास है। बिना हमारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसको भयभीत करने की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम महारति सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम सहेस कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम। अनाथ जन पावन। अनाथ किसे कहते हैं, जिसे न तपस्या का बल है, न किसी धन का बल है, न किसी व्यक्ति का बल है, न किसी भी तरह का कोई बल नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सब तरह से हीन हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, ना तपस्या, न धन, न जन, न रिश्ते, न नाते। अनाथ जन पावनम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। लाखों बार सुन चुके हैं। जब तक असरण नहीं होगे तो शरण कहां से हो जाओगे। जब तक अनाथ नहीं होगे तो समर्थ कैसे हो जाओगे। जब तक पतित भाव नहीं आएगा अपने अंदर कि मैं पतित हूं, तब तक पावन कैसे हो जाओगे। दीन नहीं बनोगे तो दीनानाथ कहां से मिल जाएंगे। यहां तो बहुत बल है, बहुत चातुरी है, बहुत भरोसे है, बहुत फैलाव है, कैसे पावन करेगा वृंदावन। फिर मन में यही प्रेरणा आएगी, संसार में चले। वही निकृष्ट मन फिर वहीं पहुंचा देगा। हमारी बात मान लो, ना कोई कपड़ा रोक पाएगा, ना कोई यहां का भाव रोक पाएगा। आपको फिर संसार में भागना पड़ेगा। यह संसार का मित्र है मन। कल जड़ भरत जी महाराज कह रहे थे, ये 6 ठगों से मिलकर ये दुष्ट मुखिया मन 5 ज्ञानेंद्रियों से लुटेरों के हाथ दे देता है, लुटवा देता है, पूरा जीवन बर्बाद करवा देता है। अनाथ जन पावन, बिल्कुल सहज हो जाओ। वृंदावन कितना महान है। आप जहां आए हुए हैं, एक भी भजन ना हो और पड़े रहो, अपराध न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां जब हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा होता है तो श्री जी की सखियां लेने आती है। जैसे काशी में शरीर छूटने पर भगवान शिव तारक मंत्र देते, ऐसे यहां वृंदावन में धाम है, महल है, यहां शरीर छूटता है तो वृंदावन सखी के सानिध्य से उसे राधा नाम सुनाया जाता है, श्री जी की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन ऐसे निकृष्ट आदमों को, जो भगवत विरुद्ध कृपा की अवहेलना करके अपने शरीर आदि की हानि करते हैं, इनकी भारी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर जो भूतेश्वर के रूप में विराजमान भयानक दंड देते हैं और प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। वृंदावन श्री जी के सहारे पड़े हैं। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि, जो भी स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति श्री जी जाने। अब हम तो धाम का भरोसा कर लिया, भगवत प्राप्ति पक्की। जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति पक्की। हम धाम के भरोसे में भगवत प्राप्ति के लिए पड़े। कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो। एक अपराध, वैष्णव अपराध पूरे जीवन के भजन को छीन कर देगा। कितना कर सकते हो। हम इनका भरोसा करें 2-4 माला से भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भरोसा है लाडली जी की कृपा का, उनकी कृपा का। हमसे जो भजन बनता है, साधन बनता है, जो कुछ बनता है, उनकी कृपा से बनता है। हम उनके नाम पर, उनके धाम पर, उनके भरोसे पे पड़े। सुनो, ध्यान से सुनो। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। अनाथ जन पावनम, जिनका कोई नहीं है
उसको पावन करने वाले कौन है? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। समर्थ विराजमान है राधा मोहन जी महाराज, यही उनका महल है। भरोसे पे मस्त रहो ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए यह है प्रेम पहचान। जो हरि गुरु विमुख जन है, इनका तो कभी संभाषण भी ना करे ऐसे जनों से। गुरु द्रोहियों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हरि विमुखों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भजन करेंगे, भजन के लिए आए हैं वृंदावन। अनाथ जन पावन, मेरा कोई नहीं, श्री जी है, श्री जी के सिवा हमारा। यही भाव लाना है। आप जो सुन पा रहे हैं, आप जिस निष्ठा की बात को पकड़, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आती बात। पूरे जीवन साधना करते व्यतीत हो जाता है, पकड़ नहीं आता कि सूत्र क्या, किससे भगवत प्राप्ति होती है। भरोसा, स्थिति, कुछ समझना नहीं। जो हमारी समझ है नहीं, समझे नहीं। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराई वृषभानु। ज्यादा हमारी समझ नहीं, बस हमारी इतनी समझ। हे प्यारी जो आप हमारे। अब देख लो, आपको नरक भेजना नरक भेजो, स्वर्ग भेजना स्वर्ग भेजो, परम पद। आपको बुरा करवाना है भला करवाना, हम आपके। यह है अनाथ जन पावन। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। सीधाम वृंदावन वास मात्र सकल पापों का नाश कर देता है। पकड़ो ना इस बात को। परेशान होते हो, हमारा मन इधर जाता है, हमारा मन उधर, जाने दो। परिणाम में तो अच्छा है ना, परिणाम बड़ा मंगल होगा। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर देता है। आप जानते हो, घंटा 2 घंटा रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज तीर्थ में माघ में 1 महीना वास करने का जो फल होता है, घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। ये धाम है स्वयं तीर्थराज प्रयाग। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो, तीर्थराज प्रयाग यहाँ की रज में लौटकर पावन होने के लिए आता है। आप श्रीधाम वृंदावन वासी, आपको चिंता है, शोक है अपने कल्याण का, तो धिक्कार है आपकी शरणागति को। आप अभी शरणागति नहीं हुए। यदि आपको अपने कल्याण, अपने पाप ने अपने लिए चिंता है, आप प्यारे जू का भरोसा ही नहीं लिए है। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों को भस्म कर देता है वृंदावन। अरे धामवासी हो। महारथी सुधाभरे सकल चित्त विद्रावणम। ध्यान दो, जितने आवास करने वाले हैं, इन सब का अंतिम परिणाम होगा कि इनका चित्त प्रेम से द्रवित होकर प्रियालाल को प्राप्त होगा। विश्वास कर लो ना, भटकना मिट जाएगा। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वही सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। महारथी सुधा भरे सकल चित्त विद्रावणम। जितने भी यहां हैं, सबके चित्त को एक दिन प्रेम में वृंदावन डुबो देगा। विश्वास करो, ये धाम है, ये रंगरेजी है। एक दिन प्रेम में रंग देगा तुम्हारा हृदय, विश्वास करो। सहेस कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम। समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी लोकपाल ईश्वर कोटि के हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्रजू हैं। और श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री लाडली जू का जीवन है वृंदावन। सहेस कृत भावनम सहरि राधिका वनम जीवनम। ये प्रिया प्रीतम का निज महल वृंदावन, प्रिया प्रीतम का जीवन है। इसलिए महापतित पावनम जयति धाम वृंदावने। जय हो वृंदावन धाम की, जो महापतितों को भी पावन करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। वृंदावन के बल से प्रियालाल की प्राप्ति हो। तुम क्या साधन करो, तुम तो राधा राधा बोलो, जो मिले उच्छिष्ट पाओ, शरीर में दम हो परिक्रमा लगाओ, रज में लौटो और जय जयकार करो, पड़े जीवन व्यतीत करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। लेकिन कहां है, उपद्रव किए बिना मन नहीं मानता। आनंदानां परम चरमो यो वधिर वैष्णवानां सर्वोर्ध्वानां सकल हरिशक्तयुन्नति न्यांच यो वा संपूर्णानां परम भगवत सद्गुणानां च यो वा शास्त्री वृंदावन भुवि वरीवर्ति सर्वोर्ध्वधाम्नि। आनंदानाम परम चरमो। वृंदावन ऐसा आनंद प्रदान करता है जो चरम सीमा का आनंद है। चरम सीमा का आनंद, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस। बढ़े उस सबके हृदय में जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है, बढ़े हो आनंद मोद सबके, आनंद मोद सबके।
महाप्रेम सुरंग रंगी, और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस में कहा एक कूड़ा करकट बुद्धि फंसाए है। अरे रूप रस की जहां वर्षा हो रही, ऐसी प्यारी जो के गुणों का गायन करो, लीला चिंतन की भावना करो, प्रिया प्रीतम की प्रगट सेवा करो। नहीं, उद्दंडता, अरे कम से कम मन उद्दंडता कर रहा है, तुम तो उद्दंडता मत करो, तुम तो उसको शासन में ले लो। धाम का केवल आश्रय और धाम का वास, बोले आनंदा नाम परम चरमो, चरम अवस्था का आनंद प्रदान करता है वृंदावन। यो वधिर वैष्णवानाम, जितने वैष्णव धाम हैं सबकी अवधि है, सीमा है, आनंद की चरम सीमा और मूल है वैष्णव धामों का ये श्रीधाम वृंदावन। और सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि सक्त युन्नति नांच योवा, भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की, भगवान की अनंत शक्तियों की चरम शेष यहां उन्नति है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा ऐसे वृंदावन धाम में दिव्य शक्तियां वास करती है। अपराध से केवल बचो, वैष्णव अपराध से बचो, ये दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करके आपको सद्गुण संपन्न करके प्रियालाल के योग्य बना देंगी। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्ति उन्नति नांच योगा, जितने भी भागवतिक गुण हैं यहां मूर्तिमान होकर रहते हैं, अर्थात आपको ऐसे सद्गुणी बना देंगे धाम के सद्गुण कि प्रियालाल आपको पसंद कर लेंगे। और शक्ति नाम, भगवान की समस्त भागवतिक शक्तियां यहां विराजमान है, वो आपको ऐसी शक्ति देंगी कि आप काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हो जाएंगे और आप प्रियालाल के योग्य बन। ये धाम की कृपा। और भय ये लगता है कि माया बहुत बलवती, एक झटके में पूरा का पूरा जो कृपा से हमारा जीवन बना बर्बाद कर देगी, एक झटके में बर्बाद कर देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी अब करो तो आपको धाम मिलेगा ही, मनमानी करो तो आपको भजन करने का अवसर मिले, नहीं, छिन जाएगा अवसर, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धाम वास का अवसर नहीं मिलेगा, एक बार भी राधा राधा बोलने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे इस माया की मलिनता को। अगर आप सावधानी पूर्वक वृंदावन वास करें तो हरि की संपूर्ण शक्तियां, हरि के संपूर्ण सद्गुण यहां चरम सीमा में विराजमान है, वो आपका सहयोग करेंगे। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आप पर कृपा करेंगे, आप दैन्यता से भजन करेंगे तो श्री जी की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये महापुरुष जन कृपा करते हैं, जो सिद्ध महापुरुष वृंदावन के पूर्व में हो चुके हैं, अव्यक्त हैं, वो सब हैं, यही हैं, वो उनकी कृपा से ही हमारे भाव बनते हैं। संपूर्णानाम परम भगवत सद्गुणानाम चयोवा, संपूर्ण भागवतिक सद्गुण से वृंदावन सुशोभित हो रहा है। ये आपको वैसे ही भागवतिक बना देगा, महाभागवत बना देगा। आप धैर्य पूर्वक रहिए। शास्त्री वृंदावन भुवि वरीवर्ति सर्वोर्ध धामनी, सर्वोर्ध धाम, सब धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम। ये संपूर्ण उत्तम गुण, हरि शक्ति, हरि कृपा, आनंद की चरम सीमा से युक्त होकर विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन धाम का वास मिला है, या आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करने को मिली है। इसलिए इस जीवन को बहुत सावधानी से, ये आज शरीर स्वस्थ है, कल का इंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, कहां भजन होगा, स्थिति है नहीं भजन की। भजन में लगो, जितना बन सके राधा राधा रटो। एक राधा नाम के बराबर कोई भी दान पुण्य यज्ञ धाम में जो आप चाहो कर ले, वो बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हरिराम व्यास जी बोले परम धन राधा नाम आधार। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, विनाशी है। सब कुछ छूट गया, लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा, हिरण बनने पर भी भजन होता रहा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रहुगण, वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। चलते हैं महामहिम श्रीमद् भागवत पुराण में श्री जड़भरत जी का पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। राजा रहुगण को उपदेश किया कि ये भावाटवी, ये संसार रूपी जंगल जिसमें एक बार जीव आ गया तो निकलना बड़ा कठिन है, ऐसा जंगल है। इतना मनोरम, इतना भयावना दोनों बातें हैं कि
इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु कृपा हो तो इस भावाटवी से निकल पावे, नहीं तो इसी में फंसा रहता है। ये कभी धन की खोज में अपने अविष्ट भोगों को भोगने के लिए चोरी शुरू कर देता है, बुरे उपाय से ये चोरी करके धन कमाता है। और एक बात ध्यान रखे, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह ना करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक, रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता, उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दे और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत साध निश्चल भगत तू जय जय श्री हरिवंश। संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। महाराज जड़ भरत जी के उपदेश से अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हुआ रहुगण का और वो परम पद को प्राप्त हुआ। राजर्षि भरत के विषय में ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे महात्मा भरत जी की होड़ कोई राजा मन से भी नहीं कर सकता। जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, ऐसे जड़ भरत जी की होड़ कोई राजर्षि नहीं कर सकता। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग करके भगवान के लिए साधन किया और तीसरे जन्म में भगवत प्राप्त महात्मा हुए। जो महाराज भरत जी का, जड़ भरत जी का पावन चरित्र सुनेगा उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसका यश बढ़ेगा। और यदि वो भगवान का आश्रय लेकर भजन करने वाला बने तो मोक्ष या प्रेम को भी प्राप्त होगा। जो जड़ भरत जी के पावन चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा
उसको यदि कोई अन्य कामना भी है तो उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति हुआ, उसने अपने बाबा ऋषभ देव जी का ही अनुसरण किया। भरत जी के पिता भगवान ऋषभ देव जी थे, तो भरत जी के पुत्र सुमति ने ठीक जैसे ऋषभ देव भगवान परमहंसों की चर्या में जीवन व्यतीत किया, ऐसे ही कलयुग में बहुत से पाखंडी लोग, अनाज पुरुष, अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके ऐसे आचरण करेंगे। सामर्थ्य नहीं है वैसे आचरण करने की, पर जो दिखावे के लिए सामर्थ्य, वो से पाखंड कहते हैं। पाखंडी लोग ऐसा, जैसा सुमति जी ने वास्तविक भगवान ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण करके परमहंसचर्या अपनाई, तो पाखंडी लोग वेद विरुद्ध आचरण करेंगे। सुमति जी के पुत्र देवताजित नामक एक हुए। देवताजित के गर्भ, आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न से धेनुमति, परमेष्ठी, उसके स्वर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र, ये महाराज भरत जी का वंश का वर्णन करते हैं। प्रतीह जी आत्मज्ञानी महापुरुष थे। वो आत्मविद्या का बहुत गूढ़ रहस्य प्राप्त किया और साक्षात परब्रह्म में स्थित हो गए। प्रतीह जी की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह, हर्ता, प्रस्तोमा, उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। वे यज्ञादि कार्यों में बहुत निपुण थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। ये सब महापुरुष, इनके नाम, इनके चरित्र सुनने से हृदय के पाप नष्ट होते हैं। भूमा के ऋषकुल्या से उद्गीत, उससे देवकुल्या, प्रस्ताव और प्रस्ताव से न्युत्सा के गर्भ से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से प्रथुषेण, प्रथुषेण से आकुति से नक्त, नक्त के द्रुति गर्भ से उदार कीर्ति राजा गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि के अंश माने जाते हैं महाराज गय। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन और चाव आदि और शासन आदि, ये सब यथावत के जैसे पूर्व धार्मिक राजा करते थे और बहुत सी यज्ञों का अनुष्ठान किया, इसलिए भगवत प्रीति को प्राप्त हुए। ये परमार्थ स्वरूप हो गए महाराज गए। देखो, पहले गृहस्थी में रहकर धर्मानुष्ठान, नाम जप, बड़े बड़े पवित्र आचरण, तो आत्मज्ञानी, बड़े भगवत प्रेमी महात्मा के रूप में गृहस्थ में रहते। गृहस्थ होते हुए आत्मज्ञानी, परम भगवत प्रेमी। जो लोग आज कहते हैं कि अरे हम तो गृहस्थ कोई नीच आश्रम है क्या? इसी से बड़े बड़े परमहंस प्रकट होते हैं और बड़े बड़े परमहंसों के उदर का पोषण गृहस्थों से होता है और बड़े बड़े परमहंस गृहस्थों में हुए हैं। जो भगवान के चिंतन में निरंतर रत रहता है, उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है और वो निराभिमान होकर गृहस्थ में रहते हुए भी महात्मा होता है। महाराज राजर्षि गए इसी कोटि के महान राजा हुए, गृहस्थ में होते हुए भी भगवत प्राप्त महात्मा। महाराज गए की बराबरी कौन कर सकता है? जो निरंतर राज्य कार्य में रत होते हुए भी भगवान के चिंतन में रत थे। बड़ा कठिन है राजा होकर राजकाज करना और निरंतर भगवान का चिंतन करना। साधु समाज की सेवा, सत्पुरुषों की सेवा और भगवान चिंतन के प्रभाव से बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त थे महाराज गए। भगवान ने प्रकट होकर के महाराज गए को साक्षात दर्शन दिए। जिनके नेत्र एक बार भगवान का दर्शन कर लेते हैं, फिर उनकी दृष्टि में संसार नहीं, जित देखो तित श्याममयी, ऐसे महाराज गए थे। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म, सम्राट से उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। इस तरह महाराज प्रियव्रत का वंश जो अभी वर्णन किया गया, जैसे उत्तानपाद के वंश में महान ध्रुव, अंग आदि, ऐसे उनके बड़े भाई प्रियव्रत के अंश में भगवान ऋषभ देव जी, भरत जी और ये जो अभी बड़े बड़े महान राजाओं का वर्णन हुआ। इनके सुनने से हृदय में वैराग्य और भगवान के प्रतिभाव बढ़ता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सब नहीं रह गए।
तो हमको भी जाना है। हमें जाना है तो भगवान का भजन करके जाना है, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का यश, भगवान की लीला कथा सुनकर भगवत भक्ति हृदय में धारण करके। राजा परीक्षित ने कहा महाराज श्री सुखदेव जी से कि जहां सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागण और चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कितना लंबा भूमंडल है, इसका माप क्या है भूमंडल का। और ये जो 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, मैं इनका पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। आप त्रिकालज्ञ हैं, परमहंस, ध्यान के द्वारा आप देखकर सब जानते हैं, आप कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी बोले महाराज वैसे तो भगवान की माया का इतना बड़ा विस्तार है कि कोई देवताओं के समान आयु पाले और स्वयं सरस्वती जी उसकी जिह्वा में बैठ जाएं और निरंतर वर्णन करे तो भगवान की माया का पार नहीं पा सकता। इसीलिए हम कुछ वर्णन करते हैं जो भगवान की रचित ये भूमंडल है। यहां सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम भारतवासी रह रहे। ये भूमंडल रूप जितना भूमंडल है इसमें 7 द्वीप हैं। उनका ये भीतरी कोश है जम्बू द्वीप। ये 1,00,000 योजन गोलाकार है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप गोलाकार है और 1,00,000 योजन का है। 1 योजन 4 कोश, 1,00,000 योजन का मतलब 4,00,000 कोश। 4,00,000 कोश का मतलब कितने किलोमीटर? 12,00,000 किलोमीटर का जम्बू द्वीप है। तो क्या और देश ये सब जम्बू द्वीप में आ जाएंगे? 1,00,000 योजन का ये जम्बू द्वीप है। हां, इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष है, 9 देशों में बटा हुआ है। 8 पर्वत हैं। इसमें बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है। इसके मध्य में सुमेरु पर्वत है जो पूरा का पूरा सोने का है। यह ऐसी जगह होगा जहां दैवी शक्ति सिद्ध पुरुष जा सकते हैं या देवता। ये ऊपर से नीचे तक सबका सब स्वर्ण का है। 1,00,000 योजन चौड़ा 32 हजार योजन के शिखर अलग अलग है। 16 हजार योजन की छोटी छोटी खंड है। इसमें 1,00,000 योजन भूमि के नीचे घुसा हुआ है। 84,000 योजन मेरु का शिखर है एक। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, ये 3 पर्वत रम्यक हिरण्मय कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। और ये खारे समुद्र के पास है, खारे समुद्र के समीप, मतलब जम्बू द्वीप में ही है, क्योंकि जम्बू द्वीप में ही खारा समुद्र है। और इन पर्वतों की चौड़ाई 2-2 हजार योजन, और ये सब रत्नों से जटित हैं। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, अरे रत्न गर्भा भूमि है। इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के एक बाद निषद पर्वत, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10,000 योजन का हिमालय है। 10,000 योजन का हिमालय ऊंचा है। 10,000 योजन तो 40,000 किलोमीटर, 1,20,000 हिमालय। हरिवर्ष किम पुरुष ये भारतवर्ष की सीमाओं के आसपास है। पहले नाम होगा, पता नहीं क्या नाम है इस समय, तो भारत की सीमा के आसपास। अब पता नहीं उस समय भारत की सीमा कहां तक थी। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर नील पर्वत, दक्षिण में निषद पर्वत और गंधमादन और माल्यवान नाम के पर्वत विराजमान है। इनकी चर्चा तो महाभारत में आती है पर्वतों की। भाद्रवास केतुमाल नाम के 2 वर्षों की सीमा को निश्चित करते हैं। मंदार, मेरुमंदर, सुपार्श, कुमुद, ये 4 पर्वत 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। और मेरु पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान ये आसपास है। इनमें 4 पेड़ हैं, आम, जामुन, कदम और बरके।
मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद, इन चारों पर्वत में एक एक पेड़ है, एक आम का, एक जामुन का, एक कदम्ब का और एक बड़ का। और कितना बड़ा पेड़? 1100 योजन ऊंचा आम का पेड़। 1100 योजन, एक योजन को मतलब 4 कोस, तो गिरचोक 4400 पेड़ है कि पूरा। एक आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़, एक कदम्ब का है और एक बरगद का है। और प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 1100 योजन ऊंचा, मतलब 1100 मतलब गिर चुको 4400 नहीं, 1100 तो 4400 और 4400 के किलोमीटर अगर गिने जाए, आप बताओ, इतनी बड़ा पेड़ है तो फिर। और 11,000 योजन ऊंची शाखाएं हैं और मोटाई 100 योजन की है, 100 योजन की मोटाई। और इनसे धाराएं गिरती रहती है, दूध की, शहद की, ईख के रस की और शरबत की, मीठे जल की। इन चारों पेड़ों से दूध की और मधु की और ईख के रस की, मीठे के जल की। पापी पुरुष थोड़ी जाते होंगे यहां तो सब दिव्यात्मा जाते। इन वृक्षों से नदियां बहती हैं, ऐसी धारा निकल रही, दूध की धारा, शहद की धारा, ईख की धारा, मीठे जल की धारा। हां देखो लिखा है, इनका सेवन केवल देवता, सिद्ध पुरुष और यक्ष यही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य के भाग्य में नहीं है, ये है देवता, सिद्ध, यक्ष। नंदम, चैत्ररथ, वैभ्राजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। यहां केवल देवताओं का प्रवेश होता है, अप्सराओं का प्रवेश होता है। मंदराचल की गोद में जो आम का वृक्ष है वो 1100 योजन ऊंचा, 100 योजन मोटा और उसके शिखर के समान आम के फल, और उसका स्वाद अमृत, जो उसको चखे तो अमर हो जाए, ऐसा फल आम का। जब वो फटता है तो मीठा मीठा लाल रस इतना निकलता है कि अरुणोदा नाम की नदी बहती है, आम के रस की, अरुणोदा नाम की नदी। मीठे मीठे फल गिरते हैं, कितने? बोले शिखर के समान बड़े बड़े, फट फट करके उनसे नदी मंदराचल के शिखर से गिरते हैं। और ये वो नदी बहती है, इसमें केवल पार्वती जी और पार्वती जी की सखियां वही स्नान करती है इस आम के रस में। हाँ, तभी तो कहां पहुंच पाओगे। तो उनके अंगों से सुगंध निकलती रहती है, ऐसा सौरभ युक्त, और उससे नदी को स्पर्श करके बहने वाली वायु 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंधित रखती है। और इसकी जो मिट्टी जमती है वो जानते हो क्या बनती है? सोना। आम के रस की जो मिट्टी जमती है वो सोना। तो बताया था कि आम का, अब जामुन का वृक्ष जो है बिना गुठली का फल, और वो भी कई विशाल हाथी एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो उस फल का, ऐसा जामुन का, और वो जब ऊंचे से गिरता है तो वो भी फट जाता है, तो जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। और जाम्बू नद नाम का इसमें भी स्वर्ण प्रकट होता है, जाम्बू नद नाम का स्वर्ण। मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर ये इलावर्त भूमि को सिंचती हुई ये जाम्बू नाम की नदी बहती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी जब रस से भीग करके सूर्य की गर्मी से सूख जाती है तो वही जाम्बू नद नाम का सोना बन जाता है। तो वहां सोने की खाने हैं। यहां देवता, गंधर्व, अप्सरा इसी सोने से मुकुट, कंकड़, करधनी, आभूषण ये सब बनाते हैं। सुपार्श पर्वत पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसके 5 कोटरे हैं और उन कोटरों से शहद की धारा बहती है, और वो धारा ऐसी बहती है जैसे 5 पुर की मोटाई एक धारा। पुर गांव में खेती सींचने के लिए पहले प्रयोग होते थे, अब तो नए जमाने के लोग जानते नहीं होंगे, इतना बड़ा होता था चमड़े का, और उसे आए राम तो कुआं में डाला, और जब वो भर गया तो खींचे गए तो राम 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 राम, आए राम गए राम, आए राम गए। बहुत पवित्र जीवन किसान का होता है, भर भर के। तो 5 पुर एक साथ, तो वो जो धारा निकलेगी, ऐसी 5 धाराएं कदम्ब के वृक्ष से शहद की निकलती हैं। वो
सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलावर्त के पश्चिमी भाग को सुवासित करती हुई बहती है। और इसमें इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो मधुपान करते, शहद पान करते हैं। तो जहां शास्त्रों में मधुपान आया, लोग उसे समझ नहीं पाते। मधुपान का मतलब है शहद, और लोग उसे मधुशाला से जोड़ते हैं। जैसे लिखा है, अंबाजी कह रहे हैं सुमन सुमन से, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं ऐ दुष्ट तब तक तू गरज ले, और जहां मैं मधुपान कर चुकी इसके बाद तू एक शब्द नहीं बोल पाएगा। तो उस समय मधुपान, मधु इस शहद, जहां जहां मधु की बात आती है तो लोग उससे जोड़ते हैं मधुशाला, मतलब शराब से। निकृष्ट बुद्धि। मधुपान मतलब शहद पान करना। उनके मुख से निकली हुई वायु चारों ओर सुगंध फैलाती है। अब जो कुमुद पर्वत पर सतशल्व नाम का वट वृक्ष है, उसकी जो जटाएं हैं उससे इच्छा अनुसार भोग देने वाला दूध प्रकट होता है। इच्छा अनुसार आप दूध में लिया और सोचा दही बन जाए तो दही आएगा। दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, जो इच्छा करोगे उस दूध से निकल आएगा। दूध ऐसा है कि दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन, आभूषण, सब पदार्थ ये सब मायाकृत है। हम तुम वृंदावनवासी हैं, जहां जिनकी माया से ये प्रकट हुआ है, उन प्रभु के नजदीक सौभाग्य हम लोगों के जोरदार है, उनके नहीं जोरदार। वो ये सब खा पी के भी मरेंगे, हम श्री जी के पास जाएंगे। इनके दिए हुए पदार्थों को जो पाता है, सुनो, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, पसीना नहीं आता, थकान नहीं होती, दुर्गंध नहीं शरीर में बनता, बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं होती, सर्दी गर्मी पीड़ा ये नहीं, रोज नई कांति चेहरे की, अंग में कभी पीड़ा नहीं होगी, कष्ट नहीं सताएगा, पूरा जीवन सुखमय जाएगा। जो इन नदियों के किनारे, हाँ यही है, मृत्यु लोक में है, पर मरेंगे तो है ही है, मृत्यु लोक है। राजन, कमल कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, ऐसे मेरू के मूल देश में कुरंग, कुरर, कुसुम, वैकंठ, त्रिकूट पर्वत, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुद, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर पर्वत और नारद, ये 20 पर्वत सुमेर पर्वत के आसपास है। इसके सिवा जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत और हैं, जो 18,000 हजार योजन लंबे हैं। ये सब स्वर्णगिरी मेरु पर्वत के आसपास, इनके बीच में सुमेरु पर्वत जगमगाता है, और सुमेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की बैठक है। ब्रह्मा जी की बैठक है, ऑफिस, ब्रह्मा जी बैठते सुमेरु के शिखर पर। चारों ओर सुमेरु के शिखर पर करोड़ योजन विस्तार वाली ब्रह्मा जी की बैठक है। करोड़ योजन, 1 करोड़ योजन। 5 वर्ष का बालक है, 500 शुगर है, जवान है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो दुनिया का रोग। कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार जुकाम होता था पहले, किसी किसी को कभी बुखार जुकाम, ऐसे यहां कैंसर हो रहा है, किसी की यहां कैंसर, किसी की वहां कैंसर। रोगा हरंति सततम प्रबलाः शरीरम। जब तक मन भगवान में नहीं लगा होता तब तक बातें चाहे कोई बना ले, शरीर में पीड़ा होगी तो मन पीड़ा में ही रहेगा, भजन में नहीं जाएगा। ध्यान देना, जब अपने लोगों को यह ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर में भयंकर पीड़ा होती है तो मन विक्षिप्त होने लगता है, तो उस समय साक्षी भाव में तुरंत खड़े हो जाते हैं, तू विक्षिप्त हो, हमें तेरे से लेना देना नहीं। क्योंकि गुरु प्रताप से कला जागृत हो जाती है, कैसे किस प्रभाव से कैसे बचना है। तुरंत साक्षी भाव में स्थित होकर, नहीं ये मन शरीर में तन्मय है और शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर को कष्ट हो रहा है तो मन को हो रहा है, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप दिव्य चिदानंद हूं। शांति, गंभीरता। अगर भजन नहीं करोगे तो इसके सोचने थोड़ी होगा कि पीड़ा हो रही, मैं तन नहीं हूं, मैं तन नहीं। गैस चढ़ जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी, कब्ज हो जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी। और ये तो साधारण रोग हैं, बड़े बड़े रोग हैं। प्रभु रोगा हरंति सततम प्रबलाः शरीरम, इस शरीर को रोग प्रतिपल क्षीण कर रहे हैं। कैसे कैसे रोग हैं, कैसी कैसी परेशानियां हैं। अरे आप वृंदावन में हो इसलिए बाहरी हवा से बचे, उन्हें बाहर लोग कितने परेशान हैं। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है, रुपया, बस रुपया, भोग, निर्माण। जब से सृष्टि हुई निर्माण है, वही चली रही सब, उधर निर्माण हो रही, उधर मिसाइलें चल रही, पूरे प्रांत का प्रांत उड़ा रहे, भूकंपन हो रहा, जो जिससे पूरे बड़े नाना प्रकार की विनाश लीलाएं भगवान की। शरीर अपने आप जो है इतने विषयी हो रहे हैं
बिना ब्रह्मचर्य के भगवत चिंतन नहीं होता, ध्यान रखना, यह हम अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचर्यहीन चिंतन विषयों का ही करेगा, उसकी क्षमता नहीं कि वो सच्चिदानंद भगवान में अपने मन को लगा सके। और ब्रह्मचर्य, आजकल ब्रह्मचर्य कहां कोई देख रहा है, बेविचार देख रहा है, मोबाइल में बेविचार देख रहा है और आचरणों में उसी को उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 12 वर्ष का लड़का कहा था मैं बहुत परेशान हूं, इससे तो हमारे गर्लफ्रेंड है और मैं हस्तमैथुन भी करता हूं, तो इसलिए मैं बहुत 12 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे गंदे इतना गंदगी बढ़ रही कलयुग में। जब सुनने को मिलता है अपने को तब पता चलता, अपने तो गुफा में बैठे हुए, हवा भी नहीं लग रही। ये वृंदावन कृपा सिंधु है, अपने लोग इन हवाओं से कितनी दूर है। जब दूसरे लोग बाहर ही आते हो तब केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। नहीं तो कह रहे हे दीन बंधु, ये शरीर संसार में जो जन्म लेते ही मृत्यु पीछे मड़राने लगी और शरीर रोगों से ग्रसित होकर के शक्ति क्षीण कर रहा है और काम क्रोध आदि हृदय को जला रहे हैं। मृत्यु रात दिन सिर पे नाच रही है। प्रभु हम क्या साधना करें, क्या उपाय करें? अब एक ही उपाय समझ में आया है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणामय, देहो विनश्यति सदा परिणामशील, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, रोज हम मर रहे हैं। बोले हैप्पी बर्थडे, 1 साल मर गया तुम्हारे जीवन का, तुम्हें बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए अंदर से परेशान हो जाना चाहिए। 1 साल जीवन का गया, पता नहीं आगे और जीवन है कि नहीं। वैसे क्रिया वैसे ही करते हैं, शोक वाली मोमबत्ती जला के बुझा देते हैं। जीवन की जो ज्योति है वो 1 वर्ष कम हो गई। अब पता नहीं कितने मिनट है, लोग हैप्पी मनाते हैं। हैप्पी का है कि हैप्पी तुम्हारे पास से धनराशि कम हो जाए, छिन जाए, मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके 50,000 जेब कट गई, तो आप क्या करोगे? प्रसन्न होगे, नाचोगे, उदास हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे, आधी रकम गई। यहाँ ये भी पता नहीं कि आधा जीवन गया कि नहीं गया। अंदाज लगाते कि 80 तक तो जिएंगे, 40 निकल गए और 80 सेकंड का भरोसा नहीं। इसलिए कहते देहो विनश्यति सदा परिणामशील, इसका परिणाम है देह का विनाश। कितना भी खा पी लो, मोटा तगड़ा कर लो, प्राण निकले तो उतनी ज्यादा लकड़ी लगेगी, पर भूंज दिए जाओगे जला के। और खूब डंडा से हिला हिला के पूरा जलाया जाता कि बचने ना पावे। जब राख हो गई तो राख भी ना बचने पावे, एक दो धारा में मिटिया मेट। देहो विनश्यति सदा परिणामशील, इसको जो बहुत प्यार कर रहे हो शरीर को, और इस शरीर के दुलार में मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, बकरा बकरी खा रहे हो, ऐसे काटे जाओगे, ऐसे भूने जाओगे नरक में। और ये शरीर तो टिकने वाला है नहीं, क्योंकि परिणामशील देहो विनश्यति सदा, इसका परिणाम है विनाश। ये मरेगा, ये नष्ट होगा, इसलिए पाप कर्म मत करो। चित्तम सदा खिद्यति सदा विषयानुरागी। प्रभु किससे भजन करें? ये जो हमारा चित्त है ये विषयों के लिए खिन्न रहता है, कभी आपके लिए उदास नहीं हुआ कि हाय 40-50 वर्ष बीत गए, मृत्यु लोक में आए, एक बार भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार भी मेरे नेत्र भर करके भगवान की रूप माधुरी के ध्यान में नहीं डूबे। क्या जीवन, क्या धिक्कार जीवन, खोखला जीवन, कोई भी बात हमारे अंदर नहीं। हमें रोना आना चाहिए। चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, चित्त तो हमारा खिन्न बना रहता है विषयानुराग के लिए। बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु, बुद्धि बस यही निश्चय करती रहती है, ये भोग मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये भोग मिल जाए तो, इंद्रियों के भोग का ही निश्चय करने वाली बुद्धि है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे दीन बंधु अपना भजन दे दो, अपनी शरणागति का प्रभाव दे दो। नहीं आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री, वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु कष्ट की बात यह है कि कच्चे घड़े में जैसे पानी भर दिया जाए तो फैलने में देर नहीं लगती। जैसे अंजुली बांध लिया जाए कितनी जोर से, पर पानी टिकेगा नहीं। जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा ही, जैसे पत्ते में लटकता बूंद
टूटेगा ही। ऐसे ही आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन स्त्री। ये जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। कब जवानी चली गई पता नहीं चला। अभी ब्रह्मचर्य रक्षा का समय है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज भय नहीं रह गया, बहुत जरूरी है। बिना शासन के न राज्य चलता है, न परिवार चलता है, न घरवास शासन किसी का किसी पे है नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चे आज शासित नहीं हो। कहते हैं माता पिता तुम अपना देखो हम देख लेंगे, बहुत हानि का विषय है। तो बोले जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। जो जवानी में भजन नहीं करता वो कभी बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। और ज्यादातर देखो जाके तो नौजवान उद्दंडता की जेल में मिलेंगे, क्योंकि जो अध्यात्म को स्वीकार नहीं करते उनकी बुद्धि अपवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि पापाचरण करती है। पापाचरण करने वाला यहां भी दुख पाता है, परलोक में दुख पाता है। हे दीन बंधु, वृद्धावस्था सिंघनी की तरह भागती हमारी तरफ चली आ रही। ऐसे अगर बचपन से जवानी में भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, धर्म से नहीं चले, तो बुढ़ापे में नहीं धर्म से चल सकते हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु, आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयम् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे भगवान, मेरे पास सही कह रहा हूं, आय से व्यय अधिक है। सब आय है छोटी और खर्चा है बहुत। चिंता सबकी वही रुपया। यही माया की चाल है। माया की यही चाल है। आय 1 रुपया है और खर्चा 10 रुपया है। अब वो बेचारा चिंतित हो रहा है रुपए के लिए। सब चिंतित है, सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब व्यवस्था है। इतनी चिंता, इतनी परेशानी। लोग इनको देख रहे होंगे कि 20 गाड़ी इनके पीछे चले, इतना फोर्स चल रहा है, बड़े सुखी होंगे। बड़ा दुख है। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों के आश्रित है। पक्का विश्वास मान लो। हरिवंश महाप्रभु के वचन, इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। भगवत आश्रय भगवान की शरण में है तो इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मान लो हमारी बात। राधा 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 राधा, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हे प्रभु, आय से व्यय अधिक है, क्योंकि मैं अविनीत कामनाओं के द्वारा परास्त हो चुका हूं। कामनाएं, एक कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अपना घर द्वार सब ठीक किया। जब दूसरों का घर देखते हैं, बड़ा घर हो बढ़िया, तो मेरे जलन पैदा होती है कि हमको भी ऐसा घर चाहिए। तो हम कहा ऐसे तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं। जब वैसा घर हो जाएगा तो तुमको माया और वैसा दिखाएगी। तो ऐसे देखते देखते पूरा जीवन चला जाएगा, कभी पूर्ति होने वाली नहीं। उस घर की याद करो जहां मरने के बाद मिलना है। वो घर परमात्मा का है, उसके लिए नाम जप करो। इस घर में तो जैसे बने गुजारा कर लो, चंद मिनटों की बात है। पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, शरीर छूटे, चलना है प्रभु के पास। यहां तो ऐसे गुजारा करो जैसे स्टेशन में। यहां ऐसे गुजारा करो जैसे सरकारी आदमी को गाड़ी और बंगला मिलता है। उसको ये नहीं होता कि खिड़की ठीक करवानी, क्योंकि सरकारी है, अपना ठीक करवावे, हमें तो पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए। ऐसे पता नहीं शरीर का कब ट्रांसफर हो जाए। होश में निरंतर नाम जप करो, भगवत आराधना करो। हे प्रभु, ये कामादि दोषों का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि अब मेरा बस नहीं चलता। खेद है, मुझे उस दिन का भय नहीं है जिस दिन मृत्यु आएगी। खेद है, भय होना चाहिए। भय हो जाए तो अभी सबको ये होश में चलने लगे कि यार मरना है, पाप करके क्यों मरे? मरना है तो पुण्य करके मरे, भगवान का भजन करके मरे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके हमें संभाल लो। तप तम तपो नहीं कदापि मये तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्याभिभाषण परेण न मान संहि तस्मात् तुमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, मैंने इस जीवन में कभी शरीर से परम पवित्र तपस्या नहीं की। भूख प्यास सहना, तीर्थों का अवगाहन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, कोई तपस्या नहीं की। एक कल कह रहे थे कि हमने आपके प्रवचन में सुना धाम जाना चाहिए तो एक दिन व्रत रहना चाहिए। तो हम तो 12 बजे तक रह पाए, फिर इसके बाद जाकर के बिहारी जी की गली में डट के वो हमसे तो नहीं रहा गया। आप कहते एक दिन, अरे यहाँ कई दिन भोजन क्या कुछ नहीं मिला गंगा जल के सिवा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तब किया जाता है, कष्ट सहा जाता है तो पाप नष्ट होते हैं, तब सुख प्राप्त होता है।
बोले जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया और कभी सत्य नहीं बोला, असत्य भाषण प्रिय लगता है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि सत्य बोलना है, वाणी में ये शासन ही नहीं रह गया कि सत्य भाषण करना है। जिसको देखो झूठ बोल रहा है, जिसको देखो सब झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ प्रसाद पा लो, नहीं पाया है, बिल्कुल नहीं पाया। झूठ बोलना ये नहीं कि अभी पाया तो नहीं लेकिन यहां नहीं पा सकते, घर में पाएंगे जाके। सत्य बोलो, क्या चला जाएगा? थोड़ा उस सामने वाले को अगर जलन पैदा होगी तो कोई बात नहीं, आप सत्य बोलो, सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए सत्य बोलने की। मोबाइल से तो बहुत झूठ बोल रहे हैं जरा सी बात में कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले इस समय तो नहीं मिल सकते, इस समय तो हम छठी करा रहे हैं, इस समय तो हम अमुक जगह हैं, और हैं वही बगल वाले घर में और झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल से, व्यापार से, नाना प्रकार के प्रयत्नों से हम झूठ बोल बोलकर पाप का पहाड़ तैयार कर रहे हैं, और लोग झूठ बोलना पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, पुंजा माने समूह। तो कह रहे प्रभु शरीर से कोई तप नहीं किया और वाणी से झूठ बोलने में लगे हैं, तो वाणी का तप नहीं हुआ, और मन सदैव गंदी बातों का चिंतन करता है तो मानसिक तप नहीं हुआ, तो दीन बंधु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? शरीर भोगों में लगा है, मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वाणी झूठ बोल रही, मेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए। स्तब्धम मनो मम सदा नहीं याति सौम्यम चक्षुष्मेन तो पश्यति विश्वरूपम वाचा तथैव न वदेन मम सौम्य वाणी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, अब जड़ हो गया, विवेक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, लाख प्रयास करो बस वही संसार का चिंतन। हम ये देखते हैं, प्रयासरत होकर तो भजन कर सकते हो, अगर छोड़ दिया तो भी भजन नहीं होने वाला। हम कई साधकों को देखते हैं, हम तो भगवान के आश्रित हैं, तो निरंतर भजन होना चाहिए। अगर भजन नहीं हो रहा तो आप भगवद आश्रित नहीं हो, क्योंकि जिसका आश्रय लिया जाता है उसी का चिंतन होता है। आप किसी देहधारी का चिंतन कर रहे हैं, किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप प्रपंच के आश्रित हो, भगवान के आश्रित नहीं। जो भगवान के आश्रित होता है उसका निरंतर भगवान का सुमिरन होता है। तो प्रभु मैं जड़वत ज्ञान शून्य हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि जड़ संसार का चिंतन हो रहा है, ये जड़ भोगों का चिंतन हो रहा है। अगर चैतन्य सच्चिदानंद रूप आए, प्रभु का चिंतन हो, तो अभी ज्ञान जागृत हो जाए। प्रभु इसी के कारण मेरी आंखें अज्ञान के कारण स्त्री पुरुष देख रही, और जबकि आप विराजमान हो वासुदेवास्त्र समात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान विराजमान है, सिय राम मैं सब जगह जानी। हे नाथ, मेरे नेत्रों का दोष ये है, ये जड़ चैतन्य देख रहा है, स्त्री पुरुष देख रहा है, विश्व रूप आपका दर्शन नहीं कर रहा। और मेरी जिह्वा कभी आपके नाम जप में नहीं लग रही, आपकी लीला गायन में नहीं रही। अमृत में जो भगवान के पावन चरित्र है, गायन करने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो नाथ, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार तो अब आपकी कृपा से होगा। हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता साक्षात परम परतया सुख साधनम तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु ये त्रिगुणमयी माया जैसे सबके हृदयों को घसीटे हुए, ऐसे मेरे हृदय को भी विद्ध किए हुए। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सत्वगुण तो कभी कभी आता है, कम समय के लिए आता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये मेरे हृदय में छाया हुआ है। और जहां रजोगुण और तमोगुण है वहां निद्रा, आलस्य, प्रमाद और भोग वासनाओं की केवल बातें रहेंगी और कोई बातें नहीं। खाओ पियो भोगो सो जाओ, भजन साधना ये सब बातें नहीं रहती रजोगुण तमोगुण में। प्रभु सत्वगुण टिक ही नहीं पाता, क्योंकि आहार सत्वगुणी हो तब तो टिक पावे, आहार रजोगुणी और तमोगुणी है। प्रायः अशुद्ध भोजन होता है, कोई होटल हो शुद्ध हो भगवान जाने, नहीं तो तुम्हारे सामने बढ़िया साफ स्वच्छ आता है, लेकिन जब प्लेटें धोई जाती हैं तब देख लो, जहां भोजन बनता है वहां की अपवित्रता देख लो, जो भोजन बनाते हैं उनको देख लो, पसीना में लथपथ हैं, ऐसे खजुलाए वही पसीना वाले हाथ से, ऐसे रोटी और तंदूरी, बोले क्या बात है। तो वहां जब सामने आई तो क्या बात है, पीछे जो होती तब देखते तो पता चलता, जो सब गंदे प्रकार उनके होते हैं बनाने की प्रक्रियाएं। बताते हैं ना कि जब हमारा डायलिसिस होता है तो अंतिम जो चरण होता है डायलिसिस का, उसमें मोबाइल से ये देखो आप बोल रहे थे, ये तो ऐसे कई मनोरंजक दिखाते हैं कि ऐसे 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 करके
कहीं नीचे खजवा रहा है, कहीं ऊपर खजवा रहा है, वो बढ़िया तंदूरी में सेक के भेज रहा है। कोई कोई महापुरुष तो थूक के देते हैं। हाँ देखो, ऐसे हमको दिखाए गए वीडियो की, उसमें अब आटा लग रहा है, देखो उनके पसीना उसी में चू रहा है, कौन देखता है। वहां गए, बोले फ्राई लाना और तंदूरी लाना और ये लाना वो लाना, 4 दिन की बासी दाल फ्राई करके तुम्हारे सामने रख दी गई। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बासी अन्न पाने से तमोगुण होता है, अपवित्र अन्न पाने से रजोगुण बढ़ता है। होटलों का भोजन जहां तक हो सके भगवान से मनाओ कि आपको ना खाना पड़े। जब कोई राधा बोलता है तो लाल जो अति उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप है, प्रिया जो के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं, अनुलिख्यानंतान पितदपराधान मधुपति महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जी, जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लाल जी उसके अपराधी नहीं लिखते, और जितना लिखा पड़ी वो सब नष्ट कर देते हैं, और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। तो राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंद पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघिक बसत सदा ब्रज धाम। इसलिए हरदम याद किया करी, राधा की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई, लंगर लोग लरेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे, शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले, ऐसे ही काल भी थर्राता है। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो, गोरे चरणारविंद की शरणागति है, अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं, हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए, जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो। कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है? वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा 4 लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं, एकांत में बैठे विषय चिंतन करें तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा है, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची माने, कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं, मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा, तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बीच कोई लंगर लोग लड़ेगा। ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा? गजराज से नहीं डरेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी, जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई, अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी, सहचरी शरण रसिक सुल्तावर, मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लाल जो महाराज, रसरंगी श्री प्रिया जी। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे हैं। अब जो कृपा पात्र जन है वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार की और तकरार की छतरी लगाकर इस वर्षा के रसास्वादन से भींजने से वो वंचित रह जाएंगे। ये वर्षा होती भगवान के अवतार काल में भी होती, लेकिन सब परम पद थोड़ी चले जाते। जब भगवान का अवतार होता तो सब परम पद नहीं जाते। नहीं,
कोई विशेष ही कृपा पात्र उस समय उनको भगवान देख पाता है। नहीं, भगवान को नहीं भगवान मान पाए, भगवान को नहीं भगवान देख पाए, फिर संत महात्माओं की बातों पर विश्वास, ये तो भगवत कृपा पात्रों को होता है। गजब का तर्क। अब तकरार करो मत यारो। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक। लेकिन लीला में महाराज राम जी के पसीना आ जाता है जब जानकी जी को फुलबगिया में देखते हैं। जनक जी की फुलबगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। कुछ बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे कि कहे आवल्ला हो भाल पे पसीनवा हो लाल। बोले अगहन का महीना कोई जेठ का महीना नहीं है। महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले, हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गया। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में, अरे महाराज वेणुकरान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले यस्या कटाक्ष सर्पाति विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसे। हम कहा तत्व में तो एक ही है, पर जब लीला में उतरेंगे महाराज तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौणिक। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधाजू कृपा करे तब तत्व का परिचय सोई जाने जे देव जनाई। जिसे किशोरी जो परिचय देना चाहती है उसे अपनी सहचरी का सानिध्य प्रदान कर देती है। तो उसी सहचरी शरण जी महाराज करें अब तकरार करो मत यारो। लगी लगन चित चंगी, चंगी लगन लगी है, तुम्हारे तकरार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रियालाल की आसक्ति से युक्त है। मतलब नहीं फरिश्तों से, हम इश्क दिला दे संगी, हमने अपना दिल दे दिया, प्यार कर बैठे। किससे? बोले श्यामा श्याम से। सहचरी शरण रसिक सुल्तावन मेहरबान रसरंगी। रसिकों के सिरताज रसरंगी श्री प्रियालाल मेहरबान हैं, तो अब किसी के तकरार की जरूरत नहीं। कुंज बिहारी लाल मजे जन कीजिए। लोग कहते हैं चलो मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं। नरक में मौज, नरक में मौज, दुखालय में मस्ती। अरे मस्ती ले ली, मौज ले ली तो आओ कुंज बिहारी लाल की शरण में, जहां काल की भी दाल नहीं गलती। अखंड मस्ती, अनंत काल तक के लिए उन्माद अवस्था भरा प्रेम, निरंतर उनका सानिध्य। भवभय भंजन भीर सुदारू दीजिए। दारू जानते हो किसे? मादक वस्तु को कहते हैं, आसों को कहते हैं। हे भवभंजन भीर हटाने वाले प्रभु, अपने नाम का खुमार दीजिए, अपने रूप का आसो पिला दीजिए, अपने लीला गुणगान का नशा दे दीजिए। आशा बसन व्यसन याते नहीं, रघुपति चरित होए ताह सुनई। आपके चरित्र सुनने का नशा, आपके नाम जपने का नशा, आपके लिए प्राण बलिदान करने का शौक उत्पन्न कर दीजिए। चरण कमल की सौह और नहीं ठौर है, सहचरी शरण गरीब करो किन गौर है। मुझ गरीब की तरफ देखो हे कुंज बिहारी लाल, मेरे लिए आपकी शरणागति के सिवा और कोई ठौर नहीं है। सरल स्वभाव सील संतोषी जीव दया चित चारी, काम क्रोध लोभाद विदा कर समुझ बूझ अवतारी। कह रहे कि सरल स्वभाव बनाओ अपना, छल कपट हटाओ, बहुत ही विनम्र, हृदय में संतोष धारण करने वाला, समस्त जीवों पर दया करने वाला और चित्त को निरंतर युगल सरकार से जोड़ने वाला। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये काम क्रोध लोभ क्यों आक्रमण करते हैं? अहंकार के कारण। अहंकार अभी दैन्यता में बदल जाए तो आएंगे ही नहीं। ये दंड विभाग है। जब हम अहंकार करते तभी काम को, नारद जी ने अहंकार किया, काम ने परास्त कर दिया। जहां कहीं कोई भी अहंकार करेगा तो यही आते हैं दंड विभाग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आकर मिटिया मेट कर देते हैं। देहाभिमानी का नाश यही कर रहे हैं। सबसे दैन्य रहो, स्वभाव कपट रहित रखो, चित्त में सदैव अपने इष्ट का चिंतन रहे, तो काम क्रोध लोभादि विदा हो जाते। विदा माने शांत हो जाते, चले जाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमलता दसधा पर अनुसारी, सहचर शरण राख उर सदगुण जिम सुबास फुलवारी। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमल, विमल वैराग्य, दम पाखंड रहित, नाटक नहीं वैराग्य का। राग रहित होना ही वैराग्य, ऊपर से कपड़ा उतार देना वैराग्य नहीं। कपड़ा उतार कर वैराग्य का नाटक किया जा सकता है, नाना प्रकार के वैराग्य के नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य का मतलब है शरीर और शरीर के संबंधी भोग, नाना प्रकार के विषय व्यसन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे राग रहित हो जाना। कपड़ा चाहे पैंट शर्ट पहने हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप सच्चे वैरागी माने जाओगे। यदि देह राग रहित हो, भोग राग रहित हो, देश संबंधियों के राग से रहित हो, तो आप वैरागी हो। और आप लंगोटी भी नहीं पहने और आपके अंदर शरीर का राग है, भोगों का राग है, मान की चाह, तो आप वैरागी नहीं हैं। तो विमल वैराग्य जो भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे, वही विमल वैराग्य। दसधा पर अनुसारी, नवधा है आत्मसमर्पण तक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नव। और फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राज विधिम, ये दसधा है। रस भक्ति दसधा। सहचरी शरण जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और विमल वैराग्य के द्वारा दसधा अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करे, तो उसके हृदय में जो फुलवारी प्रकट होती है, उसी में प्रियालाल प्रकट होकर के खेलते हैं। जो सद्गुणों की फुलवारी, जो भाव की फुलवारी, धीरज धर्म विवेक क्षमाजुत भजन यजन दुखहारी, तज अनीति मन सेई संत जन मान दीनता भारी। धैर्यवान होना चाहिए, किसी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, और अपना धर्म जो है उसे समझना चाहिए। किसी के भी प्रलोभन में आके धर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने सनातन पद्धति को ना जानने के कारण दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। इनकी दुर्गति होगी। जो अपने पति को त्याग कर परपति की रति प्राप्त करने की कोशिश करे, तो पति वंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत्परई। ऐसे ही अपने धर्म का त्याग करके जो दूसरे के धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसका पतन हो जाता है। भले अपना धर्म अपने लिए दूसरों के सामने हमें लगे कि छोटा है, तो अपना छोटा धर्म ही अपने लिए महान हो जाएगा। स्वधर्मो निधनुष्य या पर धर्मो भयावह। अगर कोई ये सिखा रहा है कि तुम्हारा धर्म छोटा, तो हमारे लिए महान है, पर अपने धर्म का त्याग नहीं। धर्म की स्थिति जब आपके हृदय में आ जाएगी, तो धर्म आपको अनुभव करा देगा ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बहुत से लोग ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर देते हैं। काम के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, सुख सुविधा के प्रलोभन में। हाँ, देखते सनातन पद्धति से बढ़कर कौन सी पद्धति है जिसमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते हैं, और ये वटवृक्ष की तरह फैला हुआ है। सब इसी की शाखाएं हो सकती हैं। सत्य सनातन आकाश है, सत्य सनातन भूमि है, सत्य सनातन वायु है, सत्य सनातन जल है। ये हमारा सनातन ऐसे फैला हुआ है। इसको कोई समझ पाता है? छोटे छोटे बिंदुओं को देख रहे हो, सिंधु को नहीं देख रहे हो। अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। धर्म पर अपने गले कटवा करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब देखा विधर्मी आ रहा है हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट करने के लिए, तो अपने हाथ से अपना गला काट लिया, तू छू भी नहीं पाएगा। यह है हमारे धर्म का स्वरूप। शरीर को नष्ट कर दिया गया, पर धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जरा सा लोभ के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो। काम के लोभ के लिए, काम के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन, धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ी सी भोग सामग्री दे दी, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को, जो धर्म के लिए प्राण त्यागना नहीं आया। सनातन धर्म को समझ। सब धर्म इसी की छाया में है। आप क्या समझते हो? सनातन कोई और, सनातन ब्रह्म है, सनातन हरि है, सनातन परमात्मा है, सनातन आकाश की तरह फैला हुआ है। सनातन के नीचे ही सब है। बीच में जैसे एक बहुत बड़ा घर है और उसके 10 लड़के हैं, और 10 लड़के अपने अपने कमरे दे दिए गए। अब वो अपने अपने कमरों में अपना अपना, लेकिन घर का मालिक तो एक ही है। बेटे थे तुम उसी के हो, आंगन में आके खड़े हो तो सब एक ही के हैं। आकाश की तरह सनातन है। सनातन को समझो। सनातन कोई एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। सनातन विस्तृत परमात्मा स्वरूप है। तो जो धैर्यवान है, जो धर्म में अपने मर मिटना जानता है, वही क्षमावान भगवान को प्राप्त होता है। धर्म की कसौटी होती, धर्म की परीक्षा होती है। ये आज ऐसा कैसे कैसे विचार फैल रहे हैं। थोड़े से प्रलोभन में अपने सत्य सनातन का त्याग करके तुम किस सुख को प्राप्त कर लो? 4 दिन का शरीर है, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगना। अपने भगवान श्री हरि से बढ़कर, प्रभु श्री राम से बढ़कर, श्री कृष्ण से बढ़कर, इन भगवान नामों से बढ़कर के कौन शांति प्रदान करने वाला है?